चलो आप लोग लिखो न्यूमेरिकल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे न्यूमेरिकल्स करने हैं और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ाया था ना। अगर कोई बाहरी फोर्स बॉडी पे ना लगे तो जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होता है। सही है। हाँ आइए पहला न्यूमेरिकल देखिए बेटा इस पे। A 30 kg shell is flying at 48 मीटर पर सेकेंड। देखना बेटा, एक 30 किलो का शेल 48 मीटर पर सेकेंड से जो है उड़ रहा है, is flying at 48 मीटर पर सेकेंड। When it explodes, its one part of 18 kg stops while the other part flies on। जब ये फटता है, जब ये 30 किलो वाला मास फटता है तो उसका पहला वाला जो मास m1 है 18 किलो का, वो रेस्ट पे रहता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। और जो दूसरा मास होगा बचा हुआ वो कितना होगा, 30 में 18 क्या कितना बचा, 12, वो फ्लाई करता है। ठीक है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सवाल समझ में आ गया है। 30 किलो का जो मास है वो फेंका गया और वो दग गया। दगने से जो उसका 12 किलो 18 किलो वाला हिस्सा है वो रुक जाता है वहीं पे, और 12 किलो वाला मास बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी। अब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगेगा, आपको मैंने बताया था, बम फटता है, रॉकेट उड़ता है, अर्थ और बॉल के बीच में, इन सब के बीच में क्या होता है, गन्स के बीच में, बुलेट के बीच में क्या होता है, कंजर्वेशन फॉलो होता है। तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। बात समझ आई। एक्सप्लोजन के पहले और एक्सप्लोजन के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, तो पहले मोमेंटम रहा होगा मास इनटू वेलोसिटी, बाद में मोमेंटम दो हिस्सों का होगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पहला वाला प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ। तो पहले मास कितना था 30, वेलोसिटी कितनी है 48। पहला मास कौन सा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, दूसरा मास उसकी वेलोसिटी, तो 48 इंटू 3 1440 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, इक्वल टू v2, 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूसरा वाला भागा। बोलो समझ आया, नहीं आया, करने की जरूरत है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं इसमें तो 120 मीटर पर सेकंड निकला और ये जो था इनिशियल वाला वो 48 मीटर पर सेकंड था, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, वेलोसिटी थोड़ी कंजर्व कर रही है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन देख लो, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन का। जो क्वेश्चन लगवाए थे वो आपने लगाए कल, घर जाके रिवाइज किए थे विश्रुत, पता ना, बोला दे रहा। अ न्यूट्रॉन हैविंग मास इतना, देखो बेटा एक न्यूट्रॉन है, उसका मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg एंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ न्यूट्रॉन एट रेस्ट। बात समझिएगा, एक न्यूट्रॉन, इसकी वेलोसिटी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड एक न्यूट्रॉन से टकराता है, जिसकी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के डबल होता है। नहीं, आपको पता है ना, 1H1 प्रोटियम 1H2 ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का मास प्रोटियम के मास का क्या होता है, डबल। अगर अल्फा पार्टिकल बोलता, देखो ये है ट्रीटियम, ट्रीटियम का मास प्रोटॉन के मास का क्या है, ट्रिपल। ये है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना है, 4 गुना। बात समझ आ रही है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन एक ड्यूटेरियम से टकराया और ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो डबल द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, सही है। और ये ड्यूटेरियम रेस्ट पे था, ड्यूटेरियम की वेलोसिटी क्या थी, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर का मतलब इन इलास्टिक कोलिजन भी कहलाता है। अगर एक मास दूसरे मास से जाके चिपक गया तो इनके बीच में जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक है, आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे हम लोग। अगर टकराने के बाद वापस अलग अलग हो गए तो इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा, आने वाले चैप्टर में है। फिलहाल न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम से टकरा के चिपक गया, तो बताइए कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी क्या होगी, आगे समझ में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा, इन दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, m1 v1 और इसका क्या होगा m2 v2, और इसका मोमेंटम क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू v, कंबाइंड मोमेंटम होगा। इसका इंडिविजुअल क्योंकि ये चिपक गया तो कंबाइंड मोमेंटम हो गया। नहीं आया समझ में। अब इसमें जरूरी बातें सुनते हो पास, ये इधर जा रहा है प्रियांशु, ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये इधर जा रहा है और अगर ये इधर आ रहा होता तो इसकी वेलोसिटी प्लस में लेते, इसकी वेलोसिटी काहे में लेते, वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी। तो ये बात का ध्यान देना कि डायरेक्शन क्या है। तो फिलहाल m1 की जगह हम लिखेंगे 1.67 × 10⁻27, v1 की जगह 10⁻6, मास m2 कुछ भी हो, v2 क्या है 0, m1 1.67 × 10⁻27, मास 2 × 1.67 × 10⁻27 इंटू ये वाली वेलोसिटी पता करनी हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करा के देखो, कॉमन लेके काट भी सकते हो। इधर भी 1.67 × 10⁻27 है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन लेके क्या कर दो तो यहाँ बचेगा 10⁻6, यहाँ बचेगा 1 + 2 इंटू v, 1/3 इंटू 10⁻6 क्या आ गया v। नहीं समझ में आया, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ना, फर्जी में टाइम वेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं, दिखना है देखो। अगला सवाल क्या है, छठा बताएंगे। छठा, अ हंटर हैज अ मशीन गन दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर/सेकंड। छठा, एक हंटर है, वो 50 ग्राम की बुलेटें जो है 500 मीटर/सेकंड से फायर कर रहा है, सही छठा। A 40 किलो टाइगर springs at him with a velocity of 10 मीटर/सेकंड। तो ये एक टाइगर जो है, टाइगर का मास कितना है 40, बहुत हल्का टाइगर है, बच्चा होगा। 40 किलो का टाइगर उसकी तरफ झपट्टा मारता है 10 मीटर/सेकंड से, ठीक है। How many bullets must the hunter fire into the tiger in order to stop him to attack? बात समझ गए। तो कितनी बुलेटें मारे पर सेकंड, ठाए 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 कि वो जाके उसके मोमेंटम से पीछे चला जाए, आया कि नहीं आया समझ में। तो जितने मोमेंटम से टाइगर आ रहा हो, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सुनिए। जितने मोमेंटम से टाइगर आ रहा होगा उतनी ही मोमेंटम से पर सेकंड क्या फायर करनी पड़ेगी, बुलेटें फायर करनी पड़ेगी। तो इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम को अपोज करके, नेट मोमेंटम को 0 करके खेल खत्म कर देगा। नहीं समझे मेरी बात। तो ये देखो, m1 v1 है मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, ये एक बुलेट का मोमेंटम है इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स, तो n बुलेट्स का मोमेंटम इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ टाइगर। आगे समझ में। तो मास ऑफ बुलेट दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखी है, n निकालना है।
टाइगर का मास, टाइगर की वेलोसिटी, यहाँ से सॉल्व करके नंबर ऑफ बिट्स निकाल लेना, आ गया होगा सही। जितना भी आए आंसर आ ही जाएगा। आप लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है ना। लिख के अपना समय यहाँ ना खराब करें, समझदार बने और घर जाकर लिखें। हटाओ, समझ रहे हो? चलो अब ये वाला सवाल जरूर लिखें, अगला वाला है, अगला वाला सवाल अच्छे से करेंगे। देखो भैया, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलो इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस 1:1:3 का रेशियो। 1 किलो का मास 3 हिस्सों में टूट के बिखर जाता है, जिनका रेशियो है 1:1:3। तो इसके मासेस तो निकाल सकते हो आप लोग। पहले वाले मास को आप x ले लो, दूसरे वाले को x ले लो, तीसरे वाले को क्या ले लो, और इन तीनों का सम क्या होगा? x प्लस 3x इक्वल टू कितना आएगा? तो 5x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 kg। तो m1 आ गया 1/5 किलो, m2 आ गया 1/5 किलो, m3 आ गया 3/5 किलो। समझ आई बात? ये टूट जाते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। अब सवाल क्या है? द टू पीसेस दैट आर ऑफ इक्वल मासेस, वो जो बराबर मास के हैं, फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फटते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो बताओ जो बचा हुआ भारी वाला है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है? हाँ 90 कैसे बेटा? मास का ही रेशियो, वेलोसिटी का ही रेशियो। अच्छा आओ देखो इधर। फिलहाल क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को? अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो खेला भी समझ आ ही जाएगा। ट्राई करोगे खुद से कि हम बताएं? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात का ध्यान देना है बस हम लोग को, है ना। आओ वेक्टर डायग्राम से ही खेला होएगा। देखो सबसे पहले तो ये बम था 1 किलो का, 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा 1/5 किलो वाला, एक हिस्सा 1/5 किलो वाला, तो तीसरा हिस्सा हम मान लेते हैं यहाँ गया 3/5 किलो वाला। सही है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। सही है। इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो इधर की तरफ होगा, जो इसको अपोज करेगा, जिससे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका एक क्वांटिटी, इसका एक कंपोनेंट सत्यम बाबू इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, और इन दोनों के कंपोनेंट्स का सम ये होगा, और इनके कंपोनेंट्स का सम ये इसको अपोज करेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नहीं समझे? आसान भाषा में कहें तो देखना, हमने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि सभी के मोमेंटम्स का सम भी 0 ही होता है। या तो आप बम के लिए इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा दो, वो भी सही पड़ेगा। आप लगा देंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, चलो यही लगा देते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या टोटल मोमेंटम इक्वल टू 0 भी लगा सकते हो। तो इनिशियल मोमेंटम तो भैया 0 रहा होगा, बोलो क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इस बम की क्या रही होगी? 0 रही होगी। अब फटने के बाद ये वाला जो बम है, ये एंगल 45 डिग्री हुआ। सही है। इसका मोमेंटम कितना आएगा? m1v1, यही निकाल ले रहे हैं। p1 इज इक्वल टू m1v1, 1/5 इंटू 30। रौनक कर क्यों नहीं आया? अच्छा, p2 इज इक्वल टू m2v2, 1/5 इंटू 30, ये भी सही आएगा। सही है।
और P3 क्या आएगा 3/5 P3, 3/5 P3। समझ में आ गया। अब हम सुनो ध्यान देना कि इस वाले का मोमेंटम इस तरफ कितना है 6 kg मीटर पर सेकेंड, 6 kg मीटर पर सेकेंड। इस वाले का भी कितना है मोमेंटम 6 kg मीटर पर सेकेंड, और इस वाले का इधर मोमेंटम है 3/5 B3। सही है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट 6 cos sin 45 होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 6 sin 45 होगा, वो एक दूसरे को काट के जीरो कर देंगे। नहीं समझे मेरी बात। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 cos 45, 6 cos 45 प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 cos 45, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ेंगे, और इसका 3/5 V3 अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नहीं है समझ में। इसका x कंपोनेंट इधर होगा, इसका x कंपोनेंट इधर होगा, और इन दोनों का सम इसके अपोजिट होगा, तो ये प्लस ये माइनस ये। अब ये पूरा उधर भेज दो, 3/5 V3 इक्वल टू 12 cos 45, तो V3 की वैल्यू आ गई 12×5 60, 60/30 20, 20 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। नहीं पल्ले पड़ा कर लो। सवाल है अगला, ये मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही है, 2019 में आया था मेंस में। ठीक है, देखो सवाल क्या है भैया। अ मैन 50 kg एंड हिज सन 20 kg, 50 किलो का आदमी, उसका बेटा कितने किलो का 20 किलो का। सही सुनना। आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर, ये वही स्केटिंग वाली बर्फ वाली जगह पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। समझ गए। द मैन पुशेस हिज सन so that he starts moving at a speed of 0.7 with respect to man। बात समझना। ये अपने बच्चे को क्या करता है धक्का देता है, ताकि इसका बच्चा इसके रिस्पेक्ट में 0.7 मीटर पर सेकेंड से मूव करे। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, आप अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, बर्फ पे स्केट कर रहे हो, और अगर आप धक्का मारते हो किसी को, तो आप भी मुड़ो, पीछे जाओगे। अगर आप उसको धक्का मारो तो उसके फोर्स से, उसके मोमेंटम से आप भी कहाँ जाओगे। इवन आप गन भी फायर करते हो, अगर आप लोग बर्फ में स्केटिंग कर रहे हो और आप क्या फायर कर देते हो, तो गन की बुलेट्स के मोमेंटम से पीछे की तरफ एक क्या क्रिएट होगा मोमेंटम, जिससे आप पीछे की तरफ आओ, स्केट कर पाओगे। इवन खींच दो तब भी क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट होगा ना, एक्शन रिएक्शन हर चीज का क्रिएट होगा। तो सवाल क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो आदमी की स्पीड क्या होगी सतह के रिस्पेक्ट में। देखो फील करना मेरी बात को, अगर सवाल फील कर ले जाओगे तो याद रहेगा जिंदगी भर। अब जैसे मान लीजिए कि भैया अनुज और सत्यम, ठीक है, और अनुज और सत्यम सामने सामने खड़े और स्केटिंग कर रहे हैं, तो सत्यम ने अनुज को धक्का मारा, तो अनुज सत्यम के रिस्पेक्ट में दूर जा रहे होंगे। अनुज जो है वो सत्यम के रिस्पेक्ट में क्या जा रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे, और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड एक दूसरे को ज्यादा लगेगी। भाई अनुज भी दूर जा रहा है, सत्यम भी दूर जा रहा है, तो उसको देखने में लगेगा कि यार बहुत तेज जा रहा है हमसे दूर। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अनुज उतनी तेजी से नहीं जा रहा होगा, या सत्यम उतनी तेजी से दूर नहीं जा रहा होगा। बात समझ आ रही है मैं कहना चाह रहा हूं। या पास भी आ रहे होंगे तो भी वही चीज होगी।
है ना। तो इसकी स्पीड हमें किसके रिस्पेक्ट में पता करनी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करनी है। पहले तो ये बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे? अवे जा रहे होंगे। फिलहाल v21 क्या होगा? v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे तो निकालते थे, सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी v2 माइनस। अब यहाँ एक खेल है, अगर आप भूल ना रहे हो तो ये बच्चा किधर जा रहा है? उधर। इसके पापा किधर जा रहे हैं? दोनों का डायरेक्शन क्या है? इसका मतलब एक की वेलोसिटी हमें क्या लेनी पड़ेगी? करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की माइनस ही, लेकिन इसकी वेलोसिटी उधर, इसकी वेलोसिटी इधर, तो बीच में क्या ले लिया? तो v2 प्लस v1 हो गया 0.7, और ये दोनों वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। आया कि नहीं आया समझ में? अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन भैया ये जा रहे हैं उधर, ये जा रहे हैं इधर, तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या लगाना है? मास। इसका कितना है? 50। इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसका मास कितना है? और इसकी वेलोसिटी 0.7 माइनस v1। अब यहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी? 0 0 काटा, 5v1 इज इक्वल टू 2.7, 1.4 माइनस 2v1, 7v1 इक्वल टू 1.4, v1 की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? फील आया कि नहीं आया? हाँ, कि सवाल लिखवा दो पहले मुझे। हाँ, ये ऊपर लिख लो, आदमी और लड़का जो है बर्फ में है ना? मेरी वाला सवाल है। चलो, यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व था और रिलेटिव वेलोसिटी का भी काम हो गया अपने हिसाब से, है ना। अभी अगला सवाल देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m, चलो चेक कर लो। अ पार्टिकल ऑफ मास छोटा m इज मूविंग विद स्पीड 2v एंड कोलाइड्स विद अ मास 2m मूविंग विद वेलोसिटी v इन द सेम डायरेक्शन। m मास का पार्टिकल 2v वेलोसिटी से 2m मास से टकराता है, जिसकी वेलोसिटी v है, उसी डायरेक्शन में। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम। आगे सुनना, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद चड्डा, द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड कंप्लीटली व्हाइल द सेकंड वन स्प्लिट्स इनटू 2 पार्टिकल्स। ये जब इससे टकराता है तो टकराव के बाद पहला वाला मास क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और जो दूसरा वाला है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है m के मास पे। जो दूसरा वाला 2m था वो m और m में टूट जाता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ओरिजिनल डायरेक्शन। ये ओरिजिनल डायरेक्शन था, इसके साथ एंगल कितना बनता है? 45 डिग्री। वो तो ये बात समझ आई कि नहीं? पक्का समझ में आ गई? सही समझिएगा। m मास 2v वेलोसिटी से 2m मास v वेलोसिटी से टकराता है। टकराने के बाद ये वाला रेस्ट पे, ये वाला टूट जाता है 2 हिस्सों में। तो बताइए स्पीड ऑफ ईच मूविंग, इन दोनों में क्या निकालना है? द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स विल बी, कौन से मूविंग पार्टिकल? तो जो टूटे हैं उनकी वेलोसिटी पता करनी है भैया। देखो ये जो टूटे हैं इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना, इनकी वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, आओ भाई करें क्वेश्चन। वही करना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आओ देख लो जरा सभी लोग। इनिशियल तुम लोग करोगे कि मैं करूं? हाँ करो करो। फिर कंसेप्ट तो बन ही रहा होगा ना कि भैया आपको केवल और केवल एक बात समझ आ रही होगी, इनिशियल मोमेंटम। और अब देखना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या करना है? फाइनल मोमेंटम। तो भैया इसका इनिशियल मोमेंटम है m2v, इसका क्या है? 2mv। इसका टकराने से पहले
टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका, अब देखो इनके मोमेंटम्स आप लोगों ने, इधर ध्यान देना बेटा, इसके मोमेंटम आप लोगों ने एक्स डायरेक्शन में लिए हैं, तो इसके मोमेंटम को भी किस डायरेक्शन लेना है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसका एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट क्या है, एम वी कॉस 45, एम वी कॉस, और इसका भी तो वही होगा एम वी कॉस 45, तो इनटू क्या कर दिया मैंने, इसका एम वी कॉस 45, इसका एम वी कॉस 45, 2 एम वी कॉस 45। और इधर देखो ये जो कंपोनेंट था ये एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है, सही है। तो यहां से आएगा 4 एम वी इज इक्वल टू 2 एम वी कॉस 45 डिग्री, एम वी 2, अरे कौन सा वी कर, नहीं सॉरी, ये भी अलग है। 4 एम वी इज इक्वल टू 2 एम वी डैश कॉस 45, 2 एम ये कट गया, बचा 2 बी इक्वल टू वी डैश कॉस 45। अब वैल्यू पुट कर दो, cos 45 1/√2 आ गया 2√2v। लेकिन एक बात समझो, ये जो मोमेंटम है ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से आया है, मतलब ये x कंपोनेंट से आया है, इसका y कंपोनेंट है नहीं, इसका y कंपोनेंट है नहीं, इसका होगा ही नहीं, इसका y कंपोनेंट तो होगा ना, इसका y कंपोनेंट mv sin 45, इसका y कंपोनेंट mv, वो कट के 0 हो रहा है इसलिए ले लेना है, क्योंकि ऊपर नीचे कट के क्या हो गया, 0 नहीं है समझ में। तो अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है कि मेंस के सवाल लग जा रहे हैं, है ना, धीमे धीमे करते करते 2 साल में क्लियर हो जाएगा मामला, बस याद रखो, है ना। आगे बढ़े, अगला करते हैं, एक मोमेंटम वाला और करते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बातें नहीं, देखिए, a piece of wood of mass 0.03 kg is dropped, एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, इससे 0.03 किलो का जो है एक लकड़ी का टुकड़ा छोड़ा गया, एक लकड़ी का टुकड़ा छोड़ा गया। At the same time, a bullet of mass 0.02 kg is fired vertically upward with a velocity of 100 meter per second. जब उसको छोड़ा गया उसी समय जो है एक 0.02 kg की बुलेट फायर की गई नीचे से ऊपर with a velocity of 100 meter per second, सही है। The bullet gets embedded in the wood, और ये लकड़ी के टुकड़े में जाके घुस गई। Then the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below. सवाल समझिएगा। Find the maximum height to which the combined system, what combined system? बुलेट और वुड का जो कंबाइंड सिस्टम है वो बुलेट की वेलोसिटी की वजह से कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेस अबव द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर कितना ऊपर जाएगा नीचे आने से पहले, मतलब जब सबसे ऊपर पहुंचेगा इसके ऊपर तो वेलोसिटी क्या होगी फाइनली 0। सवाल समझ में आ गया कि ये नीचे आएगा, ये ऊपर गया, आपस में दोनों के बीच में क्या हुआ, कंबाइंड सिस्टम ऊपर गया, तो बताओ कितनी हाइट तक ऊपर गया। आगे समझ में, सोच क्या बनाओगे, सोच बताओ। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग, तो कोलिजन करने से पहले दोनों का मोमेंटम कुछ भी हो, कोलिजन करने के बाद का मोमेंटम पता करना है। सवाल समझिए, इसका मोमेंटम mv, इसका मोमेंटम टकराते समय क्या होगा, हाँ जब टकराएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा ये तो पता नहीं। अगर मान लो वो पता चल जाए, अगर मान लीजिए ये पता चल जाए कि कितनी वेलोसिटी से वो और ये टकरा रहे हैं, तो इन दोनों का मोमेंटम आ जाएगा m1v1 माइनस m2v2, इनिशियल मोमेंटम हो गया। टकराने के बाद कंबाइन करके दोनों का मास जोड़ दोगे और वही मास से ये पता करोगे कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं।
तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी अगर कंबाइंड की पता चल जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही है ऊपर जाके, v² = u² + 2as लगा के अपना काम हो जाएगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है मतलब -2gh लगा के h आ जाएगा, h को 100 से माइनस कर देना। नहीं समझ पाए? और 100 से माइनस करना है कि नहीं वो तो अलग बात है। पहले क्या करो, सब लोग इधर देखो, ये और ये कहाँ मिल रहे हैं पारस, पहले ये पता कर लो। तो यहां से x तो ऊपर से कितना होगा 100 - x, s = ut + ½ at², दोनों केसेस के लिए लगाओ और उससे ये पता कर लो कि कहाँ मीट कर रहे हैं। जब कहाँ मीट कर रहे हैं ये पता चलेगा, सत्यम भैया सुनो ना सुमित, जब कहाँ मीट कर रहे हैं ये पता चलेगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस वाले ने कितना नीचे तक आया, और जब ये कितना नीचे तक आया है तो v² = 2gh लगा के ये पता चल जाएगा कि इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली टकराने से पहले और इसकी कितनी वेलोसिटी बची टकराते समय, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो कम हो रही होगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। नहीं समझ पाए? इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, इसकी वेलोसिटी घट रही होगी, तो टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटीज पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कहाँ टकराए। टकराने से पहले की वेलोसिटी पता चलेगी तो टकराने से पहले क्या पता चलेगा, मोमेंटम पता चलेगा। उन दोनों के मोमेंटम को माइनस करोगे तो इनिशियल मोमेंटम आएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं समझ में आ रहा है? फिर जब टकरा गए तो कंबाइन कर गए तो अब मास हो गया m1 + m2 और कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो गई, और जा रहे हैं ऊपर। तो m1 v1 - m2 v2 = m1 + m2 × v लगाओगे तो ये पता चलेगा कि कंबाइंड सिस्टम कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी सबसे ऊपर पहुंच के। फिर v² = u² - 2gh लगा के h आ जाएगा। उस h को ये वाली हाइट से माइनस करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि इसके कितना ऊपर गया। नहीं आया कुछ भी समझ में? आगे जो कर लेगा उस परिणाम। हाँ ऊपर वाले का यूज आओ भाई देखो। अच्छा चलो सभी लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। मान लीजिए कि यहां से x और ऊपर से 100 - x डिस्टेंस कवर हो रही है। ऐसे क्वेश्चन हमने मोशन में कराए हैं। तो पहले हम जाते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से तो लगाओगे क्या, s = ut - ½ gt²। बोलो ये बात समझ आई? माइनस क्यों लगाया, क्या किया? अब जाते हैं ऊपर से वाले नीचे भी, ऊपर से नीचे यहां से यहां s = ut तो 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी + ½ gt² लगाओगे इसमें। समझ आया? अब हम लोग क्या करना है, यहां से जो ½ gt² की वैल्यू है यहां पुट कर देनी है ना। 1 सेकेंड टाइम को निकालने क्या, एक काम करो इसकी x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो 100 - x की जगह क्या लिखोगे, 100t - ½ gt² = ½ gt², 100 - 100t + ½ gt² = ½ gt², ½ gt² कट गया। 100 - 100t कितना आ गया, 0, तो t कितना आ गया, 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड के बाद टकरा जाएंगे। अब टाइम की वैल्यू यहां पुट करके वो निकाल लो, तो x = 100 - 10/2 कितना हो गया, 5। 95 आ रहा है क्या पारस? मतलब 95 मीटर ऊपर जाके बुलेट यहां पे, तो बुलेट यहां पहुंची होगी और मास सिर्फ यहां पहुंच पाया होगा। आगे समझ में? अब टकराने से जस्ट पहले दोनों की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। देखो वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन निकालने के लिए हम लोगों को पहले तो किसकी निकालें, मास की निकालें, इसकी बुलेट की ब्लॉक की। तो पहले वुड की निकालते हैं। देखो वुड की वेलोसिटी v = क्या होगी, gt।
v इक्वल टू क्या होगी, तो v इक्वल टू 10 इंटू 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये v इक्वल टू gt समझ में आ गया ना, फ्री फॉल कर रहा है। और बुलेट की क्या होगी, v इक्वल टू u माइनस gt, v इक्वल टू, तो v इक्वल टू u पहले कितनी थी उसकी 100 माइनस 10 और 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो मतलब गिरने के 1 सेकंड के बाद इसने पकड़ ली वेलोसिटी 10, इसकी 100 से घट के कितनी हो गई। अब निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, लगाओ भैया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम अन्य समझ में आ रहा पक्का बेटा, इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m1 v1 नीचे से ऊपर का, इसका मोमेंटम माइनस m2 v2 ऊपर से नीचे, इसलिए माइनस में ले लिया, या उल्टा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल सिस्टम ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर, ऊपर वाले को मैंने प्लस में लिया है, तो m1 प्लस m2 इंटू v। अब भैया मास 0.02 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी बची है, इसका मास 0.03 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी 10, 0.02 प्लस 0.03 0.05 इंटू v। करो भाई जरा ये 0.2 इंटू ये 1.8, ये 0.3 इक्वल टू 0.05, तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम कितनी आ गई 1.5 बाई 0.05, 150 बाई 5, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइंड सिस्टम 30 मीटर पर सेकेंड से कहां जा रहा है, अब क्या लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगा के v को क्या लिखोगे 0, क्योंकि सबसे ऊपर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी 0, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh बचा, तो 30 का स्क्वायर 900 बाई 2g, 900 बाई 20 कितना होता है 90 बाई 2, 45 मीटर। यहां से देखो ओरली हो रहा है, हम लोग 90 मीटर की हाइट, क्या बोल रहे हैं 95 मीटर की हाइट में, टकराते समय किस हाइट पे है 95 मीटर की हाइट से 45 मीटर ऊपर गए, मतलब टेक्निकली बिल्डिंग से 40 मीटर ऊपर गए ना, तो आंसर 40। नहीं समझ में आया, इसके बाद क्या किया जाए ना, तो टकराते समय वेलोसिटी एक्वायर कर ली 30 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब ये कंबाइंड सिस्टम सबसे ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगा के v को 0 किया, कितनी वेलोसिटी पकड़ी थी उन्होंने -2 इंटू 10 इंटू h 30 का स्क्वायर, तो ये आ गया 45 मीटर की हाइट एक्वायर की। जहां टकराए थे वो 95 मीटर पे टकराए थे, मतलब अगर 95 से 45 ऊपर गए तो टेक्निकली 140 पे पहुंचे ना, हाइट एक्वायर्ड विल बी 95 पे टकराए, 45 और ऊपर गए, 140 गए, तो बिल्डिंग से कितनी दूर हुए, बिल्डिंग से 40 मीटर ऊपर, तो 40 मीटर सही आंसर है, ठीक है भाई। 3 सवाल 4 सवाल लगते हैं, सिर्फ वो पूछे कहाँ टकराए, एक सवाल तो यही था, है ना, टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या है ये बताओ, एक सवाल ये बन गया है कि नहीं, और एक सवाल हमने ये बना के दे दिया जिसमें सब कवर हो गया। हाँ स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, स्कूल पे वही कि दो वेलोसिटी चीजें आपस में टकरा रही है तो बताओ इसका वेलोसिटी क्या है। चलो कितना टाइम हो रहा है, अगला टॉपिक डालो। ये मोमेंटम पे क्वेश्चन हो गए अपने, आप लोग को और भेजेंगे, आप लोग लगाइएगा, है ना, कि भेज दिए हमने, नहीं भेजे अभी भेज देंगे। टॉपिक डालो, ये टॉपिक केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, लेकिन अभी हमको कंफर्म नहीं है कि सिलेबस में अब है कि कट गया है।
देखो रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट प्रपल्शन चलो भैया देखें, देखो रॉकेट प्रपल्शन का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से रटने पड़ेंगे आप लोगों को, है ना। और बहुत रेयर ही है कि इससे क्वेश्चन आए, लेकिन फॉर्मूला रट लेना आपका काम चल जाएगा इससे। देखो भैया रॉकेट प्रपल्शन आओ आओ बेटा सब लोग इधर देख लो, रॉकेट प्रपल्शन ध्यान दो। ये रॉकेट जब पूरी तरीके से भरा हुआ है फ्यूल से, सही है, अभी रॉकेट शुरू नहीं हुआ है। अब रॉकेट खुद शुरू में रॉकेट शुरू कर देते हैं, फ्यूल्स गिरने लगते हैं नीचे की तरफ, सही है। तो फ्यूल्स नीचे की तरफ बीजी वेलोसिटी से आएंगे कुछ टाइम के बाद। अब फ्यूल नीचे की तरफ आ गया तो बचा हुआ मास क्या हो गया, m। पहले फ्यूल का इनिशियल मास कितना था, m0। अब कुछ फ्यूल नीचे की तरफ गिर जाने की वजह से बचा हुआ मास कितना हो गया, m। अब हमें इस मास से मतलब नहीं है, हमें इस मास से मतलब है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रॉकेट के प्रपल्शन के समय पहले कुछ फ्यूल जो है नीचे की तरफ फेंका जाता है ताकि उसको थ्रस्ट मिले और वो कहाँ जाए, तो ऊपर जाना शुरू करेगा इस वाले बचे हुए मास की वजह से, ना कि इस वाले, क्योंकि पहले से ही खूब सारा वेलोसिटी का गैसेस जो है, बर्न्ड गैसेस नीचे जा चुकी होंगी, तो हमें इससे मतलब है। अब जैसे जैसे समय और बीतेगा, टी से लेके अब टाइम जो होगा टी प्लस डी टी हो जाएगा। थोड़ा सा भी टाइम अगर बढ़ता है तो फ्यूल देखो कम होगा, मास m में से फ्यूल का मास m माइनस dm होता जाएगा, और जैसे जैसे फ्यूल कम होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। v से क्या हो गई वेलोसिटी, v प्लस dv। तो dt टाइम में मास कम हुआ, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कराना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए भैया, ध्यान दीजिए। मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, बिफोर ऊपर जाए और आफ्टर ऊपर जाए, ठीक है। तो बिफोर जब ऊपर गया होगा तो इसका मास m, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी बिफोर टेकिंग ऑफ, ठीक है, इक्वल्स टू मास एंड प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टेकिंग ऑफ। अब देखो यहां समझो, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, v प्लस dv ऊपर जाते समय, और उसी समय मास क्या है, m माइनस dm। मास कम होता जाएगा और वेलोसिटी धीमे धीमे क्या होती जाएगी, प्लस एक और चीज का मोमेंटम होगा। आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा, जब जा रहा होता तो पीछे धुआं छोड़ता है, गैसेस निकलती है, तो गैसेस का भी तो मोमेंटम होगा। तो प्लस मास ऑफ गैस कितना निकला, dm। मास ऑफ गैस कितना निकला, और गैसेस की वेलोसिटी कितनी है, vg माइनस vg। माइनस क्यों लिया vg हमने यहाँ पे, ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो इस वाली वेलोसिटी को प्लस लिया है, और बर्न्ड गैसेस की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसलिए इसको क्या ले लिया, सही है। mv इज इक्वल टू mv प्लस mdv माइनस vdm माइनस dmdv माइनस dmvg। यह है समझ में। इधर देखो बेटा कुछ कटा, mv mv कट गया, इधर बचा 0 इक्वल टू mdv vdm। सुनो, dm वेरी स्मॉल मास जो हर समय निकलता जा रहा है, dv वेरी स्मॉल वेलोसिटी जो उसकी निकल रही है,
और ये क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे हैं तो दो छोटी चीजों का प्रोडक्ट बहुत छोटा होता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। दो छोटी चीजों का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा क्या कर दिया, बचा VGDM। ये आया कि नहीं आया समझ में? आ रहा है? तो इन दोनों माइनस वालों को उधर भेज दो, VDM प्लस VGDM इक्वल टू MDV। बात समझ आ रही है? इससे क्या कॉमन आ गया, DM बचा V प्लस VG। देखो V प्लस इक्वल टू MDV। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही सही बताओ, यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? आ गया है अभिषेक? नहीं आया? कौन सा स्टेप लिया? ये DM MBM में काट के 0 हो गया। DM DB बहुत छोटे हैं तो उनका प्रोडक्ट बहुत छोटा होगा, उसको हमने 0 मान लिया। अरे DM मतलब स्मॉल मास, DV मतलब स्मॉल वेलोसिटी, अभिषेक मतलब अभिषेक, D अभिषेक मतलब छोटा अभिषेक। नहीं समझे? समझ गए क्या? तो दो छोटी चीजों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अभिषेक? 0। ठीक है, तो यहां से MDV VDM और बचा VGDM। समझे भैया? अब इन दोनों माइनस वालों को उधर भेज दिया। यहां तक आया? अब एक मिनट ये मेन बात समझिएगा, समझे? देखिएगा बेटा, मेन चीज क्या है सत्यम? V किसकी वेलोसिटी है? रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर जाने की। VG किसकी वेलोसिटी है? गैस की वेलोसिटी नीचे आने की। अब जरा इसको आप लोग जरा 1 मिनट के लिए बस बोर्ड पे देखो खेला। DM इज इक्वल टू MDV। खेल समझो, क्या V ऊपर की तरफ है, क्या VG नीचे की तरफ है? तो क्या ये पहले हम लोग ऐसे लिखे होंगे? नहीं समझे? ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो इसका रिजल्टेंट ये आया है ना। तो टेक्निकली ये क्या चीज है? V माइनस माइनस VG मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू बर्न्ड गैसेस। या उल्टा भी कर सकते हो, इसको हम उल्टा करते हैं कहो तो VG प्लस V कर दें इसको, तो इसको क्या कर दें? VG प्लस V। तो ये हो जाएगा VG माइनस माइनस V। तो ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। सही है? और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट को हम लोग लेट करेंगे U। इसको क्या मान लिया? UDM इज इक्वल टू MDV। बोलो ये बात समझ आई? व्हाट इज U? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अब इसके बाद काम मुश्किल नहीं है, DM के नीचे M लिखेंगे, DV के नीचे U लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। क्या आएगा आपका उससे मतलब है? ऑन इंटीग्रेटिंग V की वैल्यू आएगी V इक्वल्स टू U log m0 बाई m बेस E। आपका इस चीज से मतलब है किसी भी समय रॉकेट की वेलोसिटी निकालने के लिए V इक्वल टू U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, U है वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लॉग m0 जो भरा मास था चला, और m क्या है? किसी भी समय में मास m, यहाँ वाला मास। नहीं आया समझ में? तो ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, देख लो।